अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सदरा इकबाल और यकीनन मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद सर्दी है जी। कराची वाले हल्की फुल्की सर्दी से गुजारा कर रहे हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि ये साल जिस तरह से इख्तिताम के करीब पहुंच रहा है, आने वाला साल आपके लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आए। यकीनन ये एक ऐसा मौजू है जो दिल के करीब है। बहुत सारे लोग ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ लोग ट्रैवल नहीं कर पाए हैं और इस साल भी वो ये सिर्फ आरजू ही करते रह गए कि भाई सफरी पाबंदियां खत्म हो, अपने प्यारों से मिलने बाहर जा सकें या उनके प्यारे वतन वापस आ सकें। तो इंशाअल्लाह ताला इन तमाम उम्मीदों के साथ इस नए साल को वेलकम करना चाहेंगे, उसका इस्तकबाल करना चाहेंगे कि जितनी मुश्किलें हमने इस साल देखी हैं, अल्लाह ताला उसका सदेबाब करे और हमारे लिए ये आने वाला साल बहुत सारी खुशियां और बरकतें लेकर आए। लेकिन उसके लिए अहम ये भी है कि जो भी आपकी ख्वाहिशें हैं, जो आपका विजन है, आर यू रेडी टू वर्क फॉर देम। कई दफा हम अक्सर ये कहते हैं कि बस अल्लाह ताला रहम करे, करम करे और हमारी दिन फिर जाएं, चीजें बदल जाएं, लेकिन थोड़ी बहुत मेहनत तो हमें खुद भी करनी पड़ेगी, इनिशिएटिव्स लेने पड़ेंगे। हर दफा अगर हम सिर्फ मसाइल का चर्चा करते रहेंगे तो कभी भी उनके हल की तरफ नहीं पहुंचेंगे। आज किसी ने बहुत ही खूबसूरत बात मुझसे शेयर की कि किसी बुजुर्ग से पूछा गया कि अल्लाह ताला के करम में और रहम में क्या फर्क होता है, तो उनका जवाब बहुत ही खूबसूरत था। उन्होंने कहा कि जो मांगो और वो मिल जाए तो वो अल्लाह ताला का रहम है, लेकिन वो चीजें जो शायद हमारे गुमान में भी नहीं होती, कभी हम अपने आप को उतना डिजर्विंग भी नहीं पाते, अगर वो सब आपको मिल जाए तो वो अल्लाह ताला का करम है। तो यकीनन हम अल्लाह ताला के रहम व करम पर हैं और इसी की आरजू करते हैं, इसी की इल्तिजा करते हैं, इसी के साथ प्रोग्राम का आगाज करेंगे। आज सबसे पहले जिस तरह के हमने आपसे कहा था कि आने वाले साल में सितारों की चाल क्या कह रही है और ये आपको कैसे इफेक्ट करेगी, इससे शुरुआत करते हैं। कल जी आपने एरीज, टॉरस, जेमिनी और कैंसर के लिए प्रेडिक्शंस देखी। आज भी हमारे साथ मौजूद हैं सामिया जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त निकालने के लिए सामिया जी। आज हमारे अगले 4 सितारों की बारी है, तो सबसे पहले जी द किंग ऑफ द जंगल यानी लियो से शुरुआत करते हैं। साल 2022 लियोस के लिए कैसा होगा? जी, लियोस के लिए बहुत बेहतरीन साल होने वाला है। यूं समझें कि तमाम सितारों में एक सितारा ये है, उसके अलावा भी हैं जो जिसका मैं भी जिक्र करूंगी। लियो जो है वो इंशाल्लाह जो है इस साल बहुत बेहतरी की पोजीशन बना रहा है। कुछ लोग लैंड में पैसे लगा रहे हैं, उसमें उन्हें फायदा होगा और उसके अलावा उनका अपना सन जो है वो बहुत पावर में नजर आ रहा है। उसके अलावा अप्रैल और जुलाई के अंदर जहरा का शर्फ इनको खास शर्फात बख्श रहा है, जिसमें से कहीं से उनको बहुत ज्यादा मनी गेन हो सकता है। उसके अलावा जो है अगर मैं देखूं तो शम्स का खुद शर्फ जो है वो अप्रैल और जुलाई में भी इनको फायदा दे रहा है और जहरा का शर्फ भी इनको फायदा दे रहा है, जो कि 30 और 29 अप्रैल को लगेगा और 10 और 11 जुलाई को। अगर मैं ये देख रही हूँ साथ ही साथ इन लोगों के बड़ा हैप्पीनेस का इनका साल होगा, यहाँ तक कि इनको हो सकता है कि ये अगर कोई घर चेंज करना चाहते हैं तो इस साल जरूर हो जाएगा। अगर ये कोई शहर चेंज करना चाहते हैं तो वो भी इस साल मुझे नजर आ रहा है। हो सकता है कि ये मुल्क भी चेंज करना चाहें तो वो भी इस साल इनके लिए काफी बेहतरी का बायस होगा। तो ये कि ये इनके लिए बड़ा चेंजिंग वाला साल है और इनके लिए काफी हद तक बेहतरी और कामयाबियां, प्रमोशंस और इस तरह की चीजों में इन्हें बहुत फायदे हो सकते हैं, जो आगे चलकर जो है अजीजों, कारिब, बच्चों, दोस्तों और बेहतरीन ताल्लुकात को भी जाहिर कर रहा है। यानी कि पूरे 12 सितारों में सबसे बेहतरीन सितारा जो इस वक्त कामयाब रहेगा वो लियो। जी जनाब, तो ये तो थी बात लियो की। अब बारी आती है वर्गोस की। वर्गोस को आमतौर पे परफेक्शनिस्ट समझा जाता है, यानी वो हर चीज को नाप तोल कर करते हैं, बेहतरीन की ख्वाहिश करते हैं, हुस्न परस्त भी इनको कहा जाता है। तो आइए जानते हैं कि वर्गोस के लिए सामिया आपा क्या कहती हैं। साल 2022 में क्या नए एरियाज हैं जो लाइट अप होने वाले हैं, करियर में ज्यादा उनको कामयाबी मिलेगी या पर्सनल लाइफ अच्छी गुजरेगी? अगर सफर करना चाहते हैं तो कैसा रहेगा ये साल? इस साल जो है सफर के जो हिसाब किताब बन रहा है, बिल्कुल हो सकता है इनका सफर। बस किसी बुजुर्ग की जो है वो तबीयत का ख्याल जरूर रखें घर में, क्योंकि आजकल जो है वो ये मामला जरा वबा के फैले हुए हैं और विर्गो के साथ जो है वो पिछले साल भी कहीं ना कहीं पेरेंट्स की किसी न किसी की तबीयत की खराबी का सिलसिला जो है वो चल रहा होगा। आगे मामलात इनके बेहतर होंगे। अब ये अपने स्टैंड खुद ले सकते हैं।
हैं। 4 साल से काफी हद तक जो है मदोजजर में रहे हैं, मामलात बनते बिगड़ते रहे हैं, लेकिन चीजें चलती रही हैं। इस साल जो है वो काफी हद तक बेहतरी की पोजीशन बनाएगा, और वो इसलिए बनाएगा कि इसका सितारा भी अतारुद है, 6 नंबर से ये ताल्लुक रखता है। जिस तरह मैंने अभी जेमिनी का बताया था, इसी तरह सुंबला भी जो है इस साल विर्गो जो है कामयाबियों को छूता हुआ नजर आ रहा है। जिनका 6 नंबर का नाम है, या रूलिंग नंबर 6 है, या फिर वो सुंबला और जौजा से ताल्लुक रखते हैं, उनके लिए काफी हद तक तब्दीलियों का साल है। पिछले साल से काफी हद तक चेंज इनको हालात मिलेंगे, आमदनी के जराए भी बढ़ेंगे। उसके अलावा जो है मतलब पावर पोजीशन और सोशल क्राइटेरिया भी इनका बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पुराने लोग निकल जाएंगे, नए लोग इनकी जिंदगियों में आएंगे जो इनको कामयाबियों की तरफ लेकर जाएंगे। जिंदगी में अगर तवाजुन हो तो इससे ज्यादा बेहतर कोई बात नहीं हो सकती। और हमारा अगला सितारा यानी लिब्रास का तो रिप्रेजेंटेटिव साइन ही ये बैलेंस है। तो क्या आने वाले साल में इनकी जिंदगियां बैलेंस्ड होंगी या अभी भी आउट ऑफ बैलेंस है वर्क एंड लाइफ? इसके बारे में कुछ बताइए। जी, मैं इनके लिए ये कहूंगी कि मिजान लोग जो है ना, काम करने से पहले बहुत ज्यादा प्रचार कर देते हैं, और यही वो वजह होती है जिसकी वजह से जो है इनके मामला थोड़े से डिस्टर्ब होते हैं। तो ये अगर काम करने से पहले बताएंगे तो चीजें इनकी सॉर्ट आउट होंगी। रिलेशनशिप के मसले थोड़े से इनके बीच में 2021 में रहे हैं। काम कारोबार की सिचुएशन भी इनकी कुछ इस तरह की रही है कि काम आता तो था लेकिन मामलात काफी हद तक इनके डिसबैलेंस रहे। बहुत सारी चीजें इनकी मदोजजर का शिकार है, लेकिन इस साल ये अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखेंगे, और हो सकता है कि ये अपने काम कारोबार की सिचुएशन जो है वो थोड़ी चेंज करते हुए भी नजर आ रहे हैं। मामलात को बेहतर बनाने के लिए, काम को बेहतर करने के लिए पहले से सब कुछ प्रचार मत करें। अप्रैल बहुत सारी सादतें लेकर आ रहा है। उसके अलावा शम्स का शर्फ खुद भी इनके लिए बहुत सादतें लेकर आ रहा है। ज़हरा और शम्स का शर्फ भी लिब्रा के लिए बहुत बेहतरीन चीजें लेकर आ रहा है, लेकिन पेपर वर्क करते वक्त या डॉक्यूमेंट साइन करते वक्त जो है वो थोड़ा सा एहतियात से काम लें। कहीं कोई ऐसी चीज मिस ना कर दें जिसकी वजह से आपको फिर दोबारा से कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाए। तो ये कि थोड़ा सा एहतियात का मतकाजी होगा। अप्रैल, मई, जून काफी हद तक बेहतर होगा। उसके अलावा जो है अक्टूबर और नवंबर में जो है पेपर वर्क साइन करते हुए थोड़ा सा एहतियात करें। जी जनाब, लिब्रा के बाद आज के दूसरे वाटर साइन की बारी यानी स्कॉर्पियो। इसके बारे में क्या कहेंगी? क्योंकि अक्सर इसको बड़ा डार्क साइन समझा जाता है। लोग कहते हैं कि भाई दिस इज द साइन, अगर आपको लगे कि कोई आपको स्टॉक कर रहा है ऑनलाइन या चुपके चुपके देख रहा है, आपके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर रहा है, तो जो ज़ोडिएक स्टार्स का स्टॉकर माना जाता है वो है स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो के लिए साल 2022 कैसा रहेगा? स्कॉर्पियोस के लिए 2021 जो है वो कुछ लोगों के जो है रिलेशनशिप खत्म हुए होंगे अपनी वजूहात से, कुछ गुस्से की वजह से, कुछ मामलात की गलती की वजह से। कुछ लोगों के रिलेशनशिप बने भी हैं। पिछले साल जो है वो 2 ग्रहण लगे थे, चांद और सूरज का ग्रहण भी जो है वो स्कॉर्पियोज में लग चुका है, और स्कॉर्पियो में इस साल भी 2 ग्रहण लग रहे हैं, जिसका जो महीना है वो 16 मई है। चांद का ग्रहण लग रहा है, और उसके अलावा सूरज का ग्रहण 25 अक्टूबर को लग रहा है। वो इनको हेल्थ इश्यूज भी इनके जो है वो थोड़े से हो सकते हैं। कारोबारी सिचुएशन को भी थोड़ा सा डगमगा सकता है। बाकी ये चीजें काफी हद तक बेहतर करते हुए नजर आ रहे हैं। अब ये अपनी चीजें स्टैंड लेकर खुद आगे सही करने की कोशिश करेंगी, लेकिन प्लीज फड्डे से काम ना लें। बहुत सारी चीजें सुलह जोई से भी हो सकती हैं। थोड़ा सा टेम्परामेंट लूज मत करें और चीजों को सही तरीके से सेटल करें, तो ये साल आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। पेपर वर्क करते हुए जरूर जो है स्कॉर्पियो लोग जो है वो साइन जरूर करते वक्त जरा ख्याल रखें। कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती जो है वो थोड़ा सा आपको जो है वो साजिशी अनासिर में गिरा सकती है, क्योंकि इस साल फिर 2 ग्रहण आप पर लग रहे हैं। थोड़े से हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, लेकिन काम बदस्तूर आपके चलते रहेंगे। बस जरा थोड़ा सा एहतियात से काम लीजिए, बाकी सब चीजें इंशाल्लाह सही रहेंगी। और कहीं कोई चीज आकर अटके आपकी, तो आप सदकात देकर अपनी चीजों को बेहतर कर सकते हैं, जिक्र अफकार बढ़ा सकते हैं। वैसे भी दुआओं के सम्राट से जो है अल्लाह ताला सारी चीजों को सेटल कर देता है।
سامعہ پہ ایک بونس سوال کرنا چاہیں گے. ہم اس کا ذکر پہلے بھی کر چکے ہیں کہ وینس ریٹروگریڈ میں ہے, یعنی ہم نے دیکھا کہ پہلی نہیں 29 جنوری تک یہ باقاعدہ ریٹروگریڈ میں رہے گا اور اس کے بعد 1 مارچ کو اس کا شیڈو پیریڈ بھی ختم ہو جائے گا. تو مجھے یہ بتائیے کہ وینس کا ریٹروگریڈ جو کہ سال کے بالکل شروع میں ہی لگ رہا ہے, اس سے ہم سب کی زندگیوں پہ کیا اثر پڑے گا؟ جس سے ہم سب کی زندگیوں پہ جو اثر پڑنے والا ہے اس میں سب سے زیادہ جو چیزیں ہیں وہ ہیلتھ کے ایشوز ہوں گے. ہیلتھ کے ایشوز جو ہے وہ اس سال دوبارہ ٹریگر کر سکتے ہیں, لیکن اگر پریکاشنز کا خیال رکھا گیا تو انشاءاللہ تعالی اتنا زیادہ پرابلم نہیں ڈالیں گے جتنا کہ دوسرے ممالک میں ڈل سکتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ اگر پیپر سائن کرتے ہوئے کچھ تاریخوں کا اگر خاص طور پہ خیال رکھیں, جنوری کے لاسٹ ویک میں جو ڈیٹس آ رہی ہیں ان کو ذرا خیال رکھیں, فروری کے تیسرے ہفتے کی کچھ ڈیٹس ہیں اگر ان کا کچھ خیال رکھیں تو چیزیں بڑی بہتر نظر آئیں گی. اس کے علاوہ اپریل اور مئی میں لاسٹ ویک جو ہے وہ بھی تھوڑا سا جو ہے وہ ہیلتھ کی طرف لے کر جا سکتا ہے. کاروباری سچویشن جن کی خراب چل رہی ہے ان کو جو ہے نومبر, دسمبر اور مارچ اور مئی کے مہینے کے مڈ کے جو آپ کے ویک آ رہے ہیں اس میں ذرا تھوڑا سا خیال رکھیں. باقی ساری چیزیں انشاءاللہ بدستور چلتی رہیں گی. چیزیں خراب ہوتی ہیں, صدقات دے کر اپنی چیزوں کو بہتر کیا جا سکتا ہے. کوئی بھی چیز, کوئی بھی حال مستقل یا پراپر ایک طریقے سے نہیں چلتے, حالات چینج ہوتے رہتے ہیں. بس صدقات دیں, دعا کریں, اللہ تعالیٰ پہ ایمان اپنا رکھیں. ہم ایک عام سا ہمارا ایک چھوٹا سا علم ہے جس سے ہم بتاتے ہیں کہ چیزیں بہتر کس طرح ہو سکتی ہیں. سب سے بہترین چیز صدقات اور اللہ کا کلام ہے, ذکر افکار ہے, ساری چیزیں بہتر ہو جائیں گی. بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لیے, اور یقیناً ہم چاہیں گے کہ جب اس سال کا باقاعدہ اختتام ہو جائے گا 30 تاریخ کو یا 31 کو, اس میں بھی ہمارے ساتھ ہوئے گا. ذرا جاننا ہے مزید بڑی بڑی فورکاسٹ اور پیشن گوئیاں کیا ہیں, لیکن آج ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لیے بہت شکریہ. بڑھتے ہیں جی ایک چھوٹے سے بریک کی طرف, واپس آئیں گے ود ڈاک ٹاک. کچھ ہیلتھ کے میٹرز ہیں جن کو کور کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے اور دیکھتے رہیے آج پاکستان.